हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबंधु में। तो देखिए, वर्ल्ड कप तो एक तरह से ख़त्म हो चुका है। मतलब उम्मीद तो ये था कि एक तरह से इंडियन टीम जो कि ट्रॉफी उठाएगी और एक अच्छी मेमोरी के साथ हम एक तरह से आगे बढ़ेंगे। मतलब अभी तक एक तरह से आप देखो कि जश्न चल रहा होता अगर इंडियन टीम ने ट्रॉफी उठाया होता, बट आज वी सॉ जिस तरह से हमें ऑस्ट्रेलिया ने हराया। और आई थिंक जो हार्ट ब्रेक हुआ वो कहीं ना कहीं एक तरह से काफ़ी समय तक एक तरह से रहेगा, और उससे उभरने के लिए नॉट जस्ट कि फैंस को बल्कि खिलाड़ियों को भी, क्योंकि उनको एक तरह से ज़्यादा हर्ट हुआ होगा, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट आई थिंक क्रिकेट ऐसा है कि सडनली आपको मूव ऑन करना पड़ता है, बिकॉज आपको एक तरह से स्विच अप करना पड़ता है उस मोमेंट से, और अगेन स्विच ऑन करना पड़ता है कि दोबारा से फ्रेश स्टार्ट के लिए, बिकॉज लगातार सीरीज आपकी एक तरह से ऑन द लाइन होती है। और अभी देखो कि 2023 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ, तो अभी 2024 T20 वर्ल्ड कप जो कि वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में होने वाला है, उस वो आईपीएल के जस्ट बाद ही होना है। तो उसके लिए एक तरह से तैयारी एक तरह से टीम इंडिया की भी शुरू हो चुकी है। जस्ट अगर आप देखो 3-4 दिन के गैप में बाद, अगर आप देखो अगेन सेम ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ एक सीरीज हम खेलने जा रहे हैं, जिसके लिए टीम अनाउंस हुई है। ऑब्वियसली कि आपको लगता है कि जब आप इतने गौर से एक तरह से क्रिकेट फॉलो कर रहे होते हो इतने नज़दीक से, तो आपको लगता है यार, इतने जल्दी तो टीम इंडिया भी हारी है वर्ल्ड कप, और इतने जल्दी क्या है। लेकिन क्रिकेटर का लाइफ भी वही है। और जब हम क्रिकेट को एक तरह से सपोर्ट करते हैं, क्रिकेट को प्यार करते हैं और क्रिकेट को एक तरह से कह सकते हैं जीते हैं, तो आपको भी एक तरह से मूव ऑन करना पड़ता है। बट ज़रूरी ये होगा कि टीम इंडिया को वो आई थिंक जो हार रही है, जो एक तरह से पिछले 10 सालों में जो एक तरह से फेलियर रही है, उस पर सीख ले और यही कोशिश करे कि आने वाले टाइम में एक तरह से गलती ना हो। जो एक तरीके से उन्होंने टीम मैनेजमेंट ने जो गलती की, या एक तरह से बोर्ड से भी जो गलती हुई, जिस तरह से उन्होंने पिच को एक तरीके से ड्राई रखने दिया, मतलब एक कह सकते हैं दैट वाज ए डिफेंसिव मूव किया, आप अच्छे विकेट के ऊपर नहीं खेलना चाहते थे। तो वो सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए। या जिस तरह से टीम में सिलेक्शन होती है, या जिस तरह से प्लेयरों को बैक किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ऑब्वियसली देखो, टीम इंडिया के साथ एक तरह से सारे के सारे फैंस अभी खड़े हुए हैं, बिकॉज उन लोगों को भी एक तरह से फील हुआ है। और अभी तो वीडियो आज देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर सर मोदी जी भी वहाँ पे गए हुए थे ड्रेसिंग रूम में। वो वहाँ पे एक तरह से गए हुए थे और थोड़ा सा मतलब प्लेयरों के साथ मिलने के लिए, उनकी हालचाल पूछने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो और इतना बड़ा लॉस होने के बाद कहीं ना कहीं वो थोड़े से टूट गए होंगे, तो उनको एक तरीके से उनके कंधे पे हाथ रख के उनको एक तरह से सांत्वना देने के लिए गए हुए थे। खैर, आई थिंक वही है कि देखिए, क्रिकेट का गेम है, जस्ट स्पोर्ट। ऑब्वियसली इसमें हार जीत लगी रहेगी, बट आपको एक तरह से आगे की तैयारी करनी है, जितना एक तरह से आप बेहतर कर सकते हो। तो और ऑब्वियसली उसका एक तरह से स्टार्ट देखो कि यही सीरीज से हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज से। बट इसके बाद एक अच्छा टूर है साउथ अफ्रीका का, जहाँ पे 2 टेस्ट मैचेस खेलेंगे, और फिर इंग्लैंड के खिलाफ भी होम टेस्ट मैचेस है। बट पर्टिकुलरली जो T20 के मैचेस हैं, उसके ऊपर नज़र रहेगी। लेकिन अब इंटरेस्टिंग ये देखना होगा कि टीम इंडिया की एक तरीके से विजन क्या है आगे, कि क्या वो एक तरीके से जो यंग प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं अभी तक, मतलब हमने देखा है कि 2022 वर्ल्ड कप फेलियर के बाद अगर आप देखो, ना तो रोहित, विराट, केएल राहुल, मोहम्मद शमी जैसे प्लेयर जो कि वो कम्प्लीटली एक तरीके से T20 से बाहर थे, मतलब एक तरीके से उनको रेस्ट दिया गया है या उनको ड्रॉप किया गया है, वो अभी भी पता नहीं है। हार्दिक पांड्या लगातार कैप्टनसी कर रहे थे, उनके एब्सेंस में कभी हमने रुतुराज को कैप्टनसी करते हुए देखा एशियन गेम्स में, तो कभी अभी सूर्य कुमार यादव कैप्टनसी करेंगे। तो एग्जैक्टली अभी पता नहीं है कि कप्तान कौन होगा T20s में। और इनफैक्ट जो कोचिंग भी एक तरह से आई थिंक राहुल सर की एक तरह से कोचिंग का जो टाइम पीरियड है वो भी शायद खत्म हो चुका है। तो भी इंटरेस्टिंग ये देखना होगा कि आगे, मतलब इस सीरीज में तो देखो वीएस लक्ष्मण ही कोच होंगे, जो कि एशियन गेम्स में भी थे, यानी कि सेकेंड स्ट्रिंग टीम के साथ एक तरह से वो कोचिंग कर रहे थे। लेकिन अब इंटरेस्टिंग ये देखना होगा कि नया कोच कौन होता है, या उन्हीं को एक तरह से कंटिन्यू किया जाता है। इंटरेस्टिंग ये भी देखना पड़ेगा कि क्या रोहित शर्मा को एक तरीके से लॉन्गर फॉर्मेट में टेस्ट और ओडीआईज में कंटिन्यू किया जाता है कि नहीं, या फिर टीम इंडिया आगे की सोचती है और कोई यंग प्लेयर कप्तान बनाती है, या T20s में भी देखना पड़ेगा, बिकॉज हार्दिक अभी अवेलेबल नहीं है। खैर, वो तो एक तरह से बात की बात है, बट पर्टिकुलरली इसी सीरीज के बारे में बात करें तो 15 मेंबर की स्क्वाड अनाउंस हो गई है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। आई नो आपको उतना एक तरह से मन नहीं कर रहा होगा, बिकॉज द वे वी प्लेड इन वर्ल्ड कप, स्पेशली इन द फाइनल मैच, कि इतना मेहनत किया फिर भी एक तरह से वर्ल्ड कप जीत नहीं पाए। बट अगेन देखो, जैसे टीम ने एक तरह से मूव ऑन किया है, मतलब प्लेयरों को एक तरह से दोबारा से खेलना पड़ेगा, उसी तरीके से हमें भी आगे देखना पड़ेगा, बिकॉज उसी को सोच के एक तरह से नहीं रह सकते। बिकॉज हो सकता है कि 2024 ही फाइनल वो ईयर हो जहाँ पे हमारा 10 साल का सूखा एक तरह से ख़त्म हो,
तो खैर देखिए, मैं आपको स्क्वाड बता देता हूँ, उसके बाद जो भी एक तरीके से स्क्वाड में रहे हैं, जो बदलाव रहे हैं, जिन जिन खिलाड़ियों को पिक किया गया उसके बारे में बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो मेन हमारे प्लेयर थे वहाँ पे वर्ल्ड कप में, उसमें से सिर्फ 3 प्लेयर को यहाँ पे जगह मिली है, जो कि एक तरह से ज़्यादातर क्रिकेट खेले नहीं थे। सूर्य कुमार यादव, हालांकि उन्होंने काफ़ी मैचेस खेले ज़रूर वर्ल्ड कप में, बट क्योंकि T20 का एक तरीके से साल है और वो इकलौता ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे ये एक तरीके से काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, तो कहीं ना कहीं मे बी फॉर इज कॉन्फिडेंस, बिकॉज T20 में क्या है कि वो अच्छा लगातार कर रहे हैं, बट वनडे में एक तरह से खराब परफॉर्मेंस रही है उनकी। तो कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं चाह रही होगी कि उसका असर उनके T20 में भी पड़े, क्योंकि वो एक बहुत ही वाइटल एक तरीके से प्लेयर होने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए। हाँ, ऑलरेडी 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं 2021 और 2022 में। एक आधा मैच में परफॉर्मेंस भी आई है, बट वहाँ पे वो और भी इम्प्रूव करना चाहेंगे। तो देखना पड़ेगा कि सूर्य कुमार यादव का किस तरह से नॉट जस्ट कि एज अ बैट्समैन चलता है, बट एज एन इंडियन कैप्टन भी एक तरीके से वो किस तरह से लीड करते हैं। तो वो है, साथ ही ईशान किशन सरप्राइजिंगली इस टीम में है। मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा, बिकॉज उनके जो पास्ट में परफॉर्मेंस रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में T20s में, वो सजेस्ट नहीं करता है कि उनको टीम में मिलना चाहिए था जगह। बट मे बी बिकॉज वो एक वाइटल एक तरह से प्लेयर हैं अभी अक्रॉस फॉर्मेट। अगर आप देखो टेस्ट में भी अभी विकेट कीपिंग में एक तरह से वो आ गए हैं। केएस भरत को उन्होंने रिप्लेस किया था आई थिंक वेस्ट इंडीज वाले सीरीज में। ओडीआईस में उनको भी एक तरह से बैकअप ओपनर और बैकअप मिडिल ऑर्डर रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बैट्समैन। और साथ ही प्रसिद्ध कृष्णा, जिनकी कमबैक हुई थी आई थिंक आयरलैंड टूर में, उनको भी एक तरह से वर्ल्ड कप में रखा गया था जब हार्दिक की इंजरी हो गई। अब उनको एक तरह से T20 स्क्वाड में भी रखा गया है। बाकी जो हमारे प्लेयर हैं उन सभी को रेस्ट दिया गया है। अब तो ये देखना पड़ेगा कि जब साउथ अफ्रीका सीरीज आती है तभी एक तरह से हमें क्लैरिटी मिलेगी, क्या ये जो सीनियर बंच ऑफ प्लेयर्स है, रोहित हो, विराट हो, केएल हो, जड्डू हो, क्या उनको T20 में भी कंसिडर किया जाएगा या फिर इसी प्रोसेस के साथ चलेंगे। बट फिलहाल के लिए अब देखो उनको रेस्ट दिया गया है। तो खैर देखो, उन तीनों के अलावा आप देखो बाकी जो हमारी स्क्वाड है उसको एक तरह से एशियन गेम्स और जो लास्ट सीरीज हुई थी उससे पहले आयरलैंड वाली, उसी से पिक किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्क्वाड बता देता हूँ, तो उसके बाद आई थिंक जो प्लेयर मिस आउट कर गए हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। तो स्क्वाड कुछ इस प्रकार का है। सूर्य कुमार यादव कप्तान है और वाइस कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़, जो कि एशियन गेम्स में थे। इनिशियली ये खबर आ रही थी कि टोटली वही स्क्वाड खेलेगी जो आई थिंक एशियन गेम्स में गई थी, यानी कि ऋतुराज ही कप्तानी करते। बट बाद में शायद टीम इंडिया ने रियलाइज किया होगा, जो मैनेजमेंट ने, कि नहीं, एक दो खिलाड़ी को यहाँ पे खिलाते हैं। तो ऐसे में क्योंकि सूर्या जो कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है T20 में, तो उनको कप्तानी मिली है और ऋतुराज वाइस कप्तान बने हैं। और सरप्राइजिंगली एक और आई थिंक एंट्री होगी इस टीम में, वो है श्रेयस अय्यर की। अब श्रेयस अय्यर, और आप देखो 2021-22 T20 वर्ल्ड कप में वो ट्रैवलिंग रिजर्व में थे, उनको मौका नहीं मिला था वर्ल्ड कप में। और सूर्य कुमार यादव के चलते अगर आप देखो तो श्रेयस को उस प्लेइंग 11 में जगह भी नहीं मिलती थी। बट क्योंकि उन्होंने ओडीआईस में अच्छा किया है तो उनकी कमबैक हो गई है। हालांकि उनके T20 नंबर्स भी अच्छे ही हैं, उतने कोई बुरा नहीं है। बट आई थिंक वही जो इम्पैक्ट सूर्य कुमार यादव डालते हैं उसी के चलते श्रेयस को बाहर होना पड़ा था। बट वो कमबैक कर रहे हैं। पहले 3 मैच में एक तरह से उनको रेस्ट मिला है, बट आखिर के 2 मैच में वो आएंगे और आज वाइस कप्तान आएंगे। ये भी इंटरेस्टिंग है बिकॉज वो भी सीनियर खिलाड़ी है, तो यहाँ पे सीनियरिटी को एक तरीके से प्रायोरिटी मिल रही है। तो उसी वजह से आप देखो वो 3 नंबर पे आएंगे। बाकी अगर आप देखो तो वहाँ पे यशस्वी जायसवाल है, ऋतुराज देसाई का वाइस कप्तान है पहले 3 मैच के लिए, बाद में आज ओपनर ही खेलेंगे। फिर अगर आप देखो तो तिलक वर्मा है, रिंकू सिंह को जगह मिली है, साथ ही जितेश शर्मा और ईशान किशन दोनों विकेट कीपर होंगे। उसके बाद शिवम दुबे होंगे, जो कि ऑलराउंडर के तौर पर रहेंगे। उसके बाद आप देखो कि वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल 2 बॉलिंग ऑलराउंडर हो गए। रवि बिश्नोई इकलौता स्पिनर होंगे, वहाँ पे रिस्ट स्पिनर है। और फिर आप देखोगे तो पेसर में वहाँ पे आपको प्रसिद्ध कृष्णा दिखेंगे, आवेश खान दिखेंगे, मुकेश कुमार और अर्शदीप सिंह दिखेंगे। तो आई थिंक ये 15 खिलाड़ी हो गए। और जैसा ही कहा कि श्रेयस अय्यर आखिर 2 मैच के लिए एक तरह से टीम से जुड़ेंगे, यानी कि वो 16th प्लेयर होंगे। तो यही एक तरीके से टीम है। ऑलमोस्ट आप देखो कि अच्छी टीम है। हालांकि इस स्क्वाड पे देखो तो एक दो नाम पे एक तरह से चर्चे जरूर होने चाहिए। सबसे पहले तो युजवेंद्र चहल, उनका फ्यूचर क्या है? क्या वो शिखर धवन की तरह ही एक तरह से साइडलाइन हो गए कि रवि बिश्नोई को आप एक तरह से मौका दे रहे हो T20s में, ओडीआई में कुलदीप खेल रहे हैं, तो उस हिसाब से चहल की जगह नहीं बन रही है। तो क्लियर मैसेज मुझे लग रहा है कि अब यूजी चहल को शायद ही कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अब यही हो सकता है कि किसी प्लेयर का बहुत ही खराब फॉर्म हो जाए या यूजी चहल का बहुत अच्छा आईपीएल निकल जाए तो ही उनकी कमबैक हो सकती है। अदर देन दैट आई डोंट थिंक यूजी चहल को भी अभी वो देख रहे हैं।
आई थिंक 2 टी20 वर्ल्ड कप उनका मिस हो गया, एशिया कप भी 2023 में मिस किया, वर्ल्ड कप मिस कर चुके हैं और अभी ये सीरीज़ में मिस कर दिया है। और साथ ही संजू सैमसन, मतलब उनके साथ क्या हो रहा है उनको खुद को समझ नहीं आ रहा होगा कि जब टी20 टीम इंडिया खेल रही होती है, मतलब जो टी20 का साल होता है उसमें वो ओडीआई में खेल रहे होते हैं, और जब ओडीआई वर्ल्ड कप का साल होता है, एशिया कप का साल होता है, वो एक तरह से टी20 में खेल रहे होते हैं, उनको बैकअप एक तरह से रिजर्व में रखा जाता है। और यहाँ पे तो वो पिक भी नहीं हुए हैं। और आई गेस आई थिंक कुछ दिन पहले ही उनका आई थिंक विजय हजारे ट्रॉफी में आई थिंक नाम आया था एज कैप्टन, और उसी वक्त मुझे लग रहा था कि एक तरह से वो टीम में सिलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, उनके टी20 नंबर्स आर नॉट सो ग्रेट, बट वो तो ईशान किशन के भी नहीं है। और ईशान किशन के तो पिछले अगर 14-15 पारी देखिए पिछले एक साल में बहुत ही खराब रहा है, आई थिंक संजू से भी खराब रहा है। उसके अलावा देखो संजू ने तो ओडीआई में तो बेहतर किया है, बट वही है, मुझे लग रहा है कि आई थिंक सर्टन प्लेयर्स को एक तरह से बैकिंग है, चाहे वो ईशान किशन को इन टी20 हो या सूर्य कुमार यादव को ओडीआईज में हो। उसके चलते अगर आप देखो संजू सैमसन वहाँ पे पिक नहीं हो रहे हैं। अब देखो उसमें मैं बहुत ज़्यादा एक तरह से क्रिटिकल नहीं होना चाहूँगा, बस वही है कि संजू सैमसन के हाथ में अब चीज़ नहीं है। उनको ये करना ये है कि आईपीएल के कप्तान है राजस्थान रॉयल्स में, वहीं पे बने रहेंगे। भाई 350 रन के सीजन से कुछ नहीं होने वाला है, और आप जो आके इम्पैक्टफुल 20-25 मार रहे हो या 30-35 मार रहे हो, उससे काम होने वाला नहीं है। काफ़ी समय से आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है। भाई एक 600-700 रन वाला सीजन दे दो, मतलब अगर वो कर देते हो तो फिर आप अनडाउटेबली पिक हो जाओगे। और उनको ये याद रखना है कि जस्ट बिफोर द टी20 वर्ल्ड कप आईपीएल होने वाला है, तो उनके पास आई थिंक वही एक चांस है। उससे पहले आई डोंट थिंक कि उनको मौका मिलेगा। साउथ अफ्रीका में भी हो सकता है कि केएल राहुल की वापसी हो जाए, ईशान किशन वहाँ पे भी रहेंगे बिकॉज वहाँ पे टेस्ट और ओडीआईज भी होंगे। तो आई डोंट थिंक कि संजू के लिए भी आई थिंक आने वाले टाइम पे उनके लिए मौका होगा। वही है, जितना भी डोमेस्टिक कर रहे हैं वहाँ पे अच्छा करें, और अच्छे से भी अच्छा करें, मतलब सिर्फ एवरेज टाइप की एक तरह से स्कोर बनाने से कुछ नहीं होगा। और आई थिंक एक आईपीएल जो कि उनको चाहिए होगा कि आउटस्टैंडिंग आईपीएल खेले, वरना तो उनका करियर ऑलमोस्ट लग रहा है कि जैसे दी एंड होने वाला है टीम इंडिया के लिए। बाकी एक आधा नाम है आई थिंक राहुल त्रिपाठी, जो कि बीच में आई थिंक आए थे, एक दो इम्पैक्टफुल नॉक्स भी खेला था, बट एक खराब सीजन आईपीएल का, उसके बाद वो भी ड्रॉप हो गए हैं। सम्मान लाइकर अब देखो तो जैसे दीपक हुड्डा, वेंकटेश अय्यर, जो कि थोड़े दिन के लिए एक तरह से वहाँ पे थे, वहाँ पे टी20 में या ओडीआईज में कहे कि उनको लग रहा था कि टीम इंडिया को हम आसान ऑलराउंडर उनको ग्रूम कर सकते हैं, बट वो भी यहाँ पे नहीं है। अभी शिफ्ट हो गया है शिवम दुबे और तिलक वर्मा की तरफ, तो इंटरेस्टिंग होगा आगे देखना। और एक और खिलाड़ी है आई थिंक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, भुवनेश्वर कुमार। आई मीन उनके साथ भी वही हुआ है जैसा शिखर धवन के साथ और युजवेंद्र चहल के साथ हुआ है। टीम इंडिया शायद उनसे एक तरह से मूव ऑन कर चुकी है। हालांकि अभी रिसेंटली स्मार्ट पे उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया था, बट कंसिडर किया गया है मुकेश कुमार को। अब इसके ऊपर क्या कहें, आई थिंक प्लेयर ने अच्छा किया था, बट आई थिंक टीम इंडिया की एक सोच दिख रही है, विच इज एक्चुअली नॉट बैड थिंग। बट इसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या जिनको एक तरह से आप पिक कर रहे हो वो क्या अच्छा कर पाते हैं कि नहीं। तो वही है उनके साथ भी, वही कि डोमेस्टिक में अच्छा करे, आईपीएल में अच्छा करे, तभी कमबैक हो सकती है। बस मुझे एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा कि दीपक चहर, मुझे लगता है कि वो फिट हैं, अगर वो फिट हैं तो उनको कंसिडर नहीं किया गया, क्योंकि एक तो आप देखो कि आपके पास ऑलराउंडर्स की कमी है, और दूसरी तरफ जो भी एक तरह से आपके पास चॉइसेस हैं थोड़े बहुत जो कि थोड़ा सा उस कैटेगरी में आते हैं, फिर आप उनको चॉइस ही नहीं कर रहे हो। दीपक चहर के पास एबिलिटी ये है कि नई बॉल के साथ अच्छी बॉलिंग करते हैं, डेथ ओवर्स के लिए भी एक तरह से वो काम कर रहे हैं, स्लो रन यॉर्कर्स पे या नकल बॉल्स के ऊपर। प्लस आई थिंक जो मेन रीज़न है उनको बैक करना चाहिए था, वो है उनकी बैटिंग, अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। इवन शिवम मावी, आई थिंक उन्होंने भी एक तरह से हल्की सी झलक दिखाई थी कि वो भी बैटिंग कर सकते हैं। तो आप सिर्फ उन गेंदबाजों को पिक कर रहे हैं जो कि सिर्फ बॉलिंग कर सकते हैं, चाहे मुकेश हो, आवेश हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो या अर्शदीप सिंह हो। तो ऐसे में वो जो प्रॉब्लम आपकी लगातार बनी हुई है कि आपके टेलेंडर में कोई एक तरह से बैटिंग करने वाला नहीं है, वही आप एक तरह से आगे चलते हुए देख रहे हो। तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओवरऑल टीम के बारे में देखिए तो मुझे लगता है कि बैटिंग वाइज फिर भी ठीक है, बस वही होगा कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जो दोनों को आड़ रखा है टीम में, स्पेशली ईशान किशन, तो खिलाते कहाँ हैं, बिकॉज टॉप में तो एक तरह से मुझे नहीं लगता कि जगह है, क्योंकि वहाँ पे यशस्वी और ऋतुराज ही ओपन कर सकते हैं। फिर 3-4 पे तो तिलक और सूर्या आ जाएंगे, और 5-6 पे आपके पास जितेश, शिवम दुबे और रिंकू सिंह आ जाएंगे, तो फिर ईशान को खिलाना होगा। तो मे बी आप एक तरीके से उनको नंबर 3 पे खिलाओगे, फिर आपको एक तरीके से वहाँ पे जितेश को ड्रॉप करना पड़ेगा, या श्रेयस की जब एक तरह से कमबैक होगी पता नहीं उनको कहाँ पे खिलाएंगे, बिकॉज 3-4 तो ऑलरेडी लग रहा है कि वहाँ पे फिक्स है। तो आई थिंक ये जो चीज़ आई थिंक सूर्य कुमार यादव और जो कोच रहेंगे वीवीएस लक्ष्मण, उनको एक तरह से डिसाइड करना है। खैर देखिए जो सीरीज है वो 23 से स्टार्ट हो रही है वाइजाग में, विशाखापट्टनम से।
तो उम्मीद तो यही होगी कि इंडियन टीम अच्छा करे, बट उतना आसान नहीं होगा बिकॉज़ सामने ऑस्ट्रेलियन टीम है। उन्होंने वहाँ पे सिर्फ़ आप देखो उनके कुछ गेंदबाज़ों को एक तरह से और ऑलराउंडर्स को रेस्ट दिया है, जो कि एक तरीके से टेस्ट सीरीज़ में खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़ में। और आई गेस डेविड वार्नर ने भी पुल आउट कर लिया है इस सीरीज़ से। तो इसके अलावा देखो उनके सारे के सारे जो टॉप प्लेयर हैं, चाहे स्टीवन स्मिथ हो, मैक्सवेल हो, हेड हो, स्टोइनिस हो, वो सब एक तरह से वहाँ पे बरकरार है। तो कहीं न कहीं एक तरह से चैलेंज ज़रूर होगा हमारे गेंदबाज़ों के लिए कि सारे के सारे उनके टॉप बैटर जो कि खेलेंगे। और साथ ही एक्साइटिंग ये भी होगा कि हमारे जो यंग बैट्समैन हैं, उनके यंग गेंदबाज़ों को किस तरह से फेस करते हैं। तो लेट्स सी कि जब सीरीज़ स्टार्ट होगा किस तरह से टीम इंडिया की परफॉर्मेंस रहती है। अब देखिए इसमें आई डोंट थिंक कि रिजल्ट उतना मैटर करेगा। ऑब्वियसली आप चाहोगे कि टीम इंडिया जीते, आप देखना नहीं चाहोगे कि टीम इंडिया को हारते हुए। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि इंडियन टीम जो कि अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करे 2024 में। और उसके लिए आई थिंक एक जो चीज़ मुझे लगता है कि स्पेशली टीम इंडिया को ध्यान देना होगा कि वो तिलक वर्मा, शिवम दुबे या आगे चल के जिसको भी एक तरह से अपॉर्चुनिटी देते हैं जो कि थोड़ा सा ऊपर बॉलिंग कर सकता है, उनको ज़रूर गेंदबाजी कराएं। मतलब पास्ट में हमने देखा है, चाहे दीपक हुड्डा के साथ हो, वेंकटेश अय्यर के साथ हो या खुद तिलक के साथ ही हो, कि वो खिला तो लेते हैं उनको 11 में, बट बॉलिंग नहीं कराते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखते हैं कि हमें मैच जीतना है, उसके लिए मेन गेंदबाज को ही बॉलिंग देते हैं, बट वो चीज़ करनी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कि आप ये भी करो कि तिलक और दुबे से आई थिंक 2-2 ओवर आप कराते हो हर मैच में, उनसे 4-4 ओवर निकालते हो एज फिफ्थ बॉलर, वो बेहतर होगा। भले ही उनको 4 में 40-50 पड़ जाए हर मैच में, पर उनसे बॉलिंग करवाओ ताकि आपको एक आइडिया रहे कि हमने इनको ट्राई किया और अगर ज़रूरत पड़ी हार्दिक के एक तरीके से एब्सेंस में, तो आप इनको खिला सकते हो। तो यही उम्मीद होगी इंडियन टीम जो कि इसी प्रोसेस को एक तरह से फॉलो करे और कुछ अलग करने की कोशिश करे। सीरीज अगर आप 5-0 से भी जीत गए तब भी एक तरह से फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा एक तरह से ट्राई नहीं किया। तो मतलब इस सीरीज से मुझे तो एक तरह से उम्मीद है कि इंडियन टीम जो कि एटलीस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट ज़रूर करेगी। बाकी जैसा ही कहा, ये सीरीज ऐसा है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं मिलेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो साउथ अफ्रीका वाला सीरीज है उस पर आपको एक तरीके से आइडिया मिल जाएगा कि टीम इंडिया की आगे की थिंकिंग क्या है और क्या वो सीनियर खिलाड़ी को एक तरह से दोबारा से टीम में वापसी कराएंगे या फिर इन्हीं खिलाड़ियों के साथ एक तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स सी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक पहुंचाइए इसे। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर रखिए और आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर वो एक तरह से अनफॉर्चुनेट रहा जो कि मिस आउट कर गया स्क्वाड से, उसके बारे में ज़रूर बताइए। या फिर कौन सा खिलाड़ी जो कि सिलेक्ट हो गया है जिसकी परफॉर्मेंस नहीं थी उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। फीडबैक जो भी एक तरह से आपका है वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लो ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।